हेलो गाइस, आज मैं कपल ऑफ कुकूज के चैप्टर 265 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट चैप्टर के एंड में एरिका की फाइनल वीडियो पब्लिश हो गई थी और वो पूरे शिबुया पे छा गई थी। अब अगले दिन सभी न्यूज चैनल पे एरिका के ही चर्चे हो रहे थे। कुछ रिपोर्टर्स तो उसे पहले से ही फॉलो कर रहे थे और एरिका और नागी उमिनो टाई आए हुए थे और साची सोशल मीडिया चेक कर रही थी। एरिका पूरी तरह से वायरल हो चुकी थी। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था और जिन्हें नहीं पता था वो भी उसके बारे में पूछ रहे थे। एरिका कहती है, मुझे आई का मैसेज आया है। आई ने उसके डेब्यू के लिए उसे कांग्रेट्स किया था और साथ में एक बहुत ही लंबा चौड़ा मैसेज भी भेजा था जिसमें उसने कहा था कि तुमने अच्छा काम किया है। शूटिंग आसान नहीं रही होगी पर जैसा कि मैं तुम्हें जानती हूँ तुमने अपना बेस्ट दिया होगा, पर मैं भी हार नहीं मानूंगी, मैं भी इम्प्रूव करूंगी। और हीरो तो एक भी मौका नहीं छोड़ती। उसने तो बिल बोर्ड के साथ ही सेल्फी ले ली थी और वही फोटो उसने एरिका को भेजी थी। अब योहेई एरिका का पोस्टर लेकर आते हैं और उसे ऑटोग्राफ देने को कहते हैं और नामी भी एप्रॉन पे ऑटोग्राफ लेती है। योहेई कहती है वो जहाँ चाहे इस पोस्टर को लगा सकती है। एरिका गेट पे लगाना चाहती थी। वो लगाने के लिए नागी से पिन मांगती है और जब नागी बॉक्सेस से पिन को निकाल रहा होता है तो एरिका क्लोज आकर देख रही होती है जिससे वो नर्वस हो जाता है। एरिका कहती है क्या हुआ? वो कहता है कुछ नहीं, मैं फोटो लगा देता हूँ। एरिका कहती है पर मैं लगाना चाहती हूँ। नागी कहता है ठीक है पर ध्यान से, पिन मत चुभ हो लेना। फिर वो गेट पे पोस्टर लगाती है और नागी से पूछती है कि वो कैसी लग रही है और नागी ब्लश करने लगा था। वो पीछे मुड़कर कहता है ठीक है। एरिका कहती है तुम अजीब बर्ताव कर रही हो। नागी कहता है सच में? वो मन में कहता है ऑफ कोर्स मैं कर रहा हूँ। उस सपने जैसे व्यू को देखने के बाद मैं पहले की तरह कैसे हो सकता हूँ? ये वही एरिका अमानो है जिसे मैं जानता हूँ। जापान के इन्फ्लुएंसर ने हलचल मचा रखी है। ये अनकंफर्टेबल है, इसके कंपैरिजन में तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। और एरिका सभी फैमिली वालों के लिए चाय सर्व करती है। नामी कहती है समर वेकेशन का लास्ट दिन है तो क्या आज तुम यहीं खाना चाहोगी? एरिका बहुत खुश हो जाती है। फिर नागी अपने रूम में जाता है। वो देखता है साची ने अभी तक उसकी जगह नहीं ली थी, उसका हिस्सा वैसे ही था। फिर वो अपनी चेयर पे जाकर बैठ जाता है। नीचे एरिका सागी को फिशेला वालों का पर्स देती है। साची कहती है मैं सच में इसे रख सकती हूँ? एरिका कहती है हाँ, मैंने उनसे कहा मेरी फैमिली वालों को चाहिए और वो मान गए। योहेई कहते हैं तुम सुअर को मोती दे रही हो। साची कहती है आप तो चुप ही रहो। एरिका कहती है मैं आप दोनों के लिए भी कुछ लाई हूँ। साची कहती है स्कूल में सभी लोग पागल हो गए होंगे, अब तुम्हें मुझे अपनी बहन कहने में भी मुश्किल होगी ना? एरिका कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। और नामी और योहेई गिफ्ट देखकर सरप्राइज हो चुके थे। फिर एरिका नागी को डिनर करने के लिए बुलाने जाती है पर वो रूम में नहीं था। वो बालकनी में जाकर देखती है, नागी वहीं था। वो उसके पास जाती है और कहती है कितना सिंपल और अच्छा व्यू है ना? नागी कहता है ये कल से तो बहुत अलग है। एरिका कहती है तुम इसे उससे कंपेयर कर रही हो? नागी कहता है मैं तुम्हें अभी यही सिंपल व्यू दिखा सकता हूँ। कल जब मैंने रातों रात तुम्हें सीनरी बदलते देखा मुझे फील हुआ कि दुनिया बड़ी हो गई है और मैं इसे पूरी जिंदगी नहीं देख पाऊंगा। एरिका कहती है तुम तो बहुत जोश में लग रही हो, तो क्या अगली बार हम माउंट फूजी के टॉप पे चलेंगे? नागी कहता है मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा मतलब था कि तुम बहुत अमेजिंग लग रही थी। एरिका ब्लश करने लगती है। वो दूसरी तरफ फेस करके उसे थैंक्स कहती है। नागी कहता है मेरे आसपास वाले सभी लोग डिसाइड कर चुके हैं कि उन्हें क्या करना है पर मैंने बस कॉलेज जाने का ही सोचा है। एरिका कहती है पर तुमने मुझ पे अच्छा प्रभाव छोड़ा है। याद है मैंने कहा था इस समर वेकेशन में डिसाइड करूंगी कि मैं क्या बनना चाहती हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया है। नागी कहता है अच्छा है। एरिका कहती है मुझे दुल्हन बनना है। ये कहकर वो बहुत खुश हो रही थी पर नागी बिल्कुल चौंक गया था और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो अगर आपको याद हो तो सोसुके ने एरिका को उससे शादी करने का प्रपोजल दिया था, तो ये भी हो सकता है कि एरिका ने उसके ऑफर को एक्सेप्ट करने के बारे में सोच लिया हो। खैर जो भी हो ये हमें अगले चैप्टर में पता चलेगा। तो मिलेंगे अगले वीक इसके अगले चैप्टर के साथ।